लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपने लेंस मेकर फॉर्मूला को डिराइव कर चुके हैं बेटा जी। एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने इन द यस्टरडेज लाइव सेशन हम लोगों ने अपने स्पेशल केसेस को डील किया था, और बिफोर फिनिशिंग द लेक्चर हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनाया था। तो चलिए वापस से अपने काम पे आ जाते हैं और अपने वर्क पे शुरुआत करनी शुरू कर देते भाई, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। सो आपके सामने एक बार कल का काम मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं भाई। यस्टरडेज वर्क ये रहा बेटा आपके सामने। तो हमारा कल का काम यही था। यस्टरडे वी स्टडी अबाउट व्हाट, वी स्टडी अबाउट द स्पेशल केसेस ऑफ द कन्वेक्स लेंसेज। हमने उसके स्पेशल केसेस को देखा। इक्वी कन्वेक्स लेंस, जिसका फॉर्मूला आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, दिख रहा है भाई। सो द फॉर्मूला इज 1/f इक्वी इज इक्वल टू μ2 by μ1 minus 1 2/r। ठीक है। प्लानो कन्वेक्स लेंस, उसमें 1/r आ जाएगा। एंड हाउ द प्लानो फोकल लेंथ रिलेट विद द इक्वी, ये हम लोगों ने डिराइव किया। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अभी फिर बोलूंगा। अगर आप लोग इक्वी कन्वेक्स और प्लानो कन्वेक्स का ये डायरेक्ट फॉर्मूले यूज कर रहे हैं तो आपको साइन कन्वेंशन यूज करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी साइन कन्वेंशन यूज कर चुका है डेरिवेशन में। यानी देखो ना यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है। सो इट हैज ऑलरेडी यूज्ड योर साइन कन्वेंशन सेकंड टाइम, तो मैथमेटिकली बैलेंस है ना। ओके, सो वी रिलेट दिस, हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया। देन वी एंटर इनटू द स्पेशल केस ऑफ द कनकेव लेंसेज। ठीक है। एंड हियर वी हैव जस्ट ओनली वन डिफरेंस। अगर ये कनकेव है तो यहाँ पे -2/r आएगा और यहाँ पे -1/r आएगा। प्लानो और इक्वी का रिलेशन एज इट इज है। एंड एट लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास यहाँ पे थी, दैट रिलेशन जो हम लोगों ने बनाया, ये कोई हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट ये हमें बहुत काम आने वाला है। दैट द फोकल लेंथ इन लिक्विड, किसी भी लिक्विड में अगर आप लोगों ने अपने ग्लास लेंस को, चाहे वेदर इट इज कन्वेक्स और वेदर इट इज कनकेव, ये दोनों के लिए लागू होगा। मैंने ऊपर मेंशन कर दिया कन्वेक्स और कनकेव, आपका फोकल लेंथ इन लिक्विड का एक शॉर्टकट फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है। डन है। फिर हमारी कुछ असाइनमेंट थी, सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड, आई होप आप लोगों ने वो कर ली होंगी। ठीक है। ओके, अब यहां पे एक असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 11 है। ये आई थिंक किसी स्टूडेंट ने मुझे शेयर किया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट मैं इस क्वेश्चन नंबर 11 पे आप लोगों का फोकस लेके आना चाहूंगा। आई होप आप लोग रीड कर पा रहे हैं। क्वेश्चन सेज दैट द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस इन द एयर इज 15 सेंटीमीटर। तो मैं साइड में ही कर रहा हूं। फोकल लेंथ इन एयर इज 15 सेंटीमीटर, 15। कौन सा लेंस है? आप साफ देख पा रहे हैं, कन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी। ठीक है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ इन द वाटर, जब वाटर में इमर्ज किया तो आपको फोकल लेंथ कैलकुलेट, जहां पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है 1.5, कुछ ऐसे लिखा हुआ है, देखो ए म्यू जी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, याद करें 10th क्लास को? व्हाट डज इट मींस? इट रिप्रेजेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। एयर के रिस्पेक्ट में है, यानी उसके डिवाइड में एयर चल रहा है। यानी ये रियलिटी में ये जो 1.5 है ना, ये म्यू जी बाय म्यू ए है, ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। डन है, ये है रियलिटी में। बट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1 है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज अ 1.5। सेम स्टोरी लाइन उन्होंने वाटर के साथ कर रखी है, कुछ ऐसे लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए, ऐसे ही लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। वाटर मींस वो लिक्विड, एक्सटर्नल लिक्विड, तो एयर का 1 है, तो यानी डायरेक्टली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। कितना? 4/3। 1.5 को आप लोग ले लीजिए 3/2। क्या ले लेंगे बेटा जी? 3/2। तो 3/2 से कैलकुलेशन आसान। अब आपको वाटर यानी लिक्विड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो मैं साइड में लिख रहा हूं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आएगा? फोकल लेंथ इन वाटर डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इन एयर, है ना। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फोकल लेंथ इन वाटर डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इन एयर। ओके, फॉर्मूला म्यू जी -1 डिवाइडेड बाय
म्यू जी माइनस म्यू लिक्विड, लिक्विड की जगह पे यहाँ पे वाटर है, मल्टीप्लाई विद म्यू वाटर, है ना? ओके, देखो आपका न्यू जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, ये बात ध्यान में रखिए। देखो लिक्विड में अगर आपने डाला है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि सर कन्वेक्स है और मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है। बेटा कन्वेक्स का फोकल लेंथ नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। ओके, और अगर ऐसा होता है, मान लीजिए आपका फोकल लेंथ इन वाटर, जब आपने वाटर में किया और आपका आंसर आया नेगेटिव, व्हाट डज इट इंप्लाइज? इट इंप्लाइज दैट कि फोकल लेंथ तो नेगेटिव आ रहा है, लेंस कौन सा था? कन्वेक्स था, बट फोकल लेंथ कैसा आया? नेगेटिव। तो बिहेव कैसा करेगा? डाइवर्जिंग बिहेव करेगा, यानी जैसे कनकेव बिहेव करता है ना, तो कन्वेक्स लेंस होगा बट डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। वो डिपेंड करता है सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो वो तो आप कैलकुलेट करेंगे उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। डन है भाई? आई होप क्लियर है सारी चीजें। चलिए चलिए आज के लिए अपना नेक्स्ट वर्क को प्रोसीड करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वर्क। और आज का हमारा काम है जिस पे हम लोग वर्क करने जा रहे हैं, दैट टॉपिक इज लेंस फॉर्मूला। आज हम लोग लेंस फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। ओके, लेंस फॉर्मूला, द फॉर्मूला विच रिलेट्स, ध्यान से ऊपर डेफिनेशन भी देख लीजिए, विच रिलेट्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। वो फॉर्मूला जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ को रिलेट करता है, उस फॉर्मूले को हम लोग लेंस फॉर्मूले के नाम से जानेंगे। क्लियर है ये वाली बात? डन है? तो आज हम लोग यूवीएफ को रिलेट करने जा रहे हैं। बेटा जी लेंस फॉर्मूला इज डिफरेंट, लेंस मेकर फॉर्मूला इज डिफरेंट, है ना? तो अभी हमारा लेंस बन चुका है और फॉर टुडे वी आर गोइंग टू पिक दी कन्वेक्स लेंस। हम लोग कन्वेक्स लेंस को पिक करने वाले हैं, ठीक है? तो ध्यान से देखेंगे, कन्वेक्स लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला डिराइव करना। एज यूजुअल कनकेव वाला आपका खुद का होमवर्क होगा। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द कन्वेक्स लेंस। सो एट द स्टार्टिंग मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट किया था कि वी मस्ट ऑल हैव टू ड्रॉ द रे डायग्राम्स, हमें अपने रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस रखनी है। तो अब आ जाइए। तो एवरीवन, दिस इज माय कन्वेक्स लेंस and this is what? Principal axis, ठीक है? Over the principal axis the center is called as optical center. This is your, क्या बुलाते हो इसे आप? इसे फोकल लेंथ f, ठीक है? O से f, यहां पे आपका क्या आ गया? 2f. ओके, on the same manner we have another f dash and we have another 2f dash. क्लियर है भाई यहाँ पे? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर लेंस। चलिए अब इसमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। तो लेट अस प्लेस एन ऑब्जेक्ट एंड वी हैव एन ऑब्जेक्ट। चलिए ब्लू कलर से ले लेते हैं। सो लेट प्लेस, वी हैव एन ऑब्जेक्ट नेम एज ए बी। AB is the object which I have placed between F and 2F. मैंने F और 2F के बीच में रखा। आप beyond 2F भी रख सकते हो, at 2F भी रख सकते हो और between F and O भी रख सकते हो। Okay, at F को avoid करना, because when you place the object at F, at that time your image will be at infinity. Remember? So I am placing my object between F and 2F. So how my rays are going to be work? मेरा rays कैसे जाने वाला है? So ray is going to be in a parallel. The parallel ray will pass through the focus. तो ये वाला तो हमारा ये हो गया। Second, my ray will pass through the optical center and it will meet the refracted first ray के साथ. And where the rays meet, जहां पे रे हमारी मीट करती हैं वहीं पे हमें क्या मिलेगा? हमारा इमेज मिलेगा। This is my image, name as B dash and A dash. क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल रे डायग्राम फ्रॉम द 10th क्लास। चलिए अब इसमें थोड़ा सा लेबलिंग वाला पार्ट कर देते हैं, दैट वी विल डू सम कंस्ट्रक्शन एंड वी ड्रॉ सम परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट एंड लेट अस गिव दिस एज अ एम। डन है? सो अब तक का हमारा पार्ट ये हो चुका है। चलिए टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं। फ्रॉम A to O, दिस विल रिप्रेजेंट्स यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, A टू O क्या रिप्रेजेंट करेगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा। O टू A डैश, इट विल रिप्रेजेंट इमेज डिस्टेंस एंड O टू F डैश, इट विल रिप्रेजेंट द फोकल लेंथ।
ओके, सिंस कन्वेक्स है तो कन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो दैट्स व्हाई हम लोग राइट वाली को लेंगे। एम आई क्लियर अप टू दिस पार्ट? ये वाला पार्ट क्लियर है भाई? चलिए अब इसे प्रोसीड करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट वर्किंग विद दैट। एंड द ट्रायंगल जिसके बारे में मैं आपसे बात करूं, उस ट्रायंगल को आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। तो एवरीवन क्लियरली इन ट्रायंगल, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, जिस ट्रायंगल के बारे में मैं बात कर रहा हूं उसी ट्रायंगल को। In triangle ABO and triangle A-B-O. Are you getting that? ABO, this one, and A-B-O, ये large वाला जो हमारे पास है, ठीक है? Okay. In both these triangles, these angles are equal because of the vertically opposite angle, and these angles are 90 degree. Done है? So both the triangles are similar. Means triangle ABO will be similar to triangle A-B-O के साथ ये similar रहेगा। And if they are similar, अगर ये दोनों similar है तो दोनों की side ratios equal होंगे। तो चलो side ratios लिख लेते हैं। AB divided by A-B- must be equal to AO divided by A-O. क्लियर विद द इक्वेशन 1? सो हम लोगों ने यहां से अपना इक्वेशन 1 क्लियर कर दिया है। ओके ओके, सो बिफोर गोइंग टू दैट देयर आर सम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, बाकी रेस्ट ऑफ से प्लीज माय वॉइस इज क्लियर? यहां तक प्लीज बेटा जी समझ में आ रहा है? रे डायग्राम एंड अब तक की कहानी डन है ना बेटा? ओके, डन है, डन है। चलिए चलिए आप मैसेज टेक्स्ट कर दीजिए, दैट्स ऑल दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस साइड। चलिए सो लेट्स प्रोसीड टू दिस, इसे आगे प्रोसीड करते हैं। सो वी गॉट दिस रेशियो, हमें यहां से हमारा रेशियो मिल चुका है इन दिस मैनर। तो दिस इज माय ट्रायंगल 1। द नेक्स्ट ट्रायंगल जिसके बारे में बात कर रहा हूं क्लियरली मेंशन करेंगे, ट्रायंगल MOF डैश एंड ट्रायंगल A-B-F डैश। आपको ये ट्रायंगल्स पिक करने हैं, देख रहे हैं? MOF डैश में एक बार हाईलाइटेड कर देता हूं थोड़ा सा ताकि आप इसे देख लें। दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल आई एम टॉकिंग अबाउट, आई थिंक आप देख पा रहे होंगे, ठीक है? सो वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टू ट्रायंगल्स। So in these two triangles again this angle is being equal to this angle, yani angle at F dash vertically opposite, and these are the pair of the 90 degree, yani vertical आपका right angle है। तो similarly we can say triangle, my mistake, the triangle MO, which one? The triangle MOF dash would be similar to triangle A-B-F dash. And if both are similar, अगर ये दोनों हमारे similar हैं तो their side ratios would be equal. That means we can say MO divided by A-B- is equal to, okay, is equal to OF dash, OF dash divided by A-F dash। ठीक है, A-F-। ओके, ट्रायंगल के टर्म्स मैंने शायद थोड़े से अलग लिख दिए हैं, बट आप इस बात को समझेंगे। MO वर्टिकल हाइट को हमने वर्टिकल के साथ कंपेयर किया है। OF- जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल और हॉरिजॉन्टल हाइट है, हम लोगों ने उसे हॉरिजॉन्टल के साथ कंपेयर किया। डन है, हमने हाइपोटेनियस को नहीं लिया। So this is my equation number 2, but before going to the equation 2, MO, everyone डायग्राम में देखेंगे बेटा, MO is being equal to AB। क्या हम MO को AB के इक्वल लिख सकते हैं? MO is equal to AB, है ना? तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? AB divided by A-B- is equal to OF- divided by A-F-। And this is our final second equation. यहां तक स्टोरी लाइन क्लियर है, आई होप। सो दैट वी बाय दिस मैनर, बाय टेकिंग दीज टू ट्रायंगल, हम लोगों ने हमारा क्या पार्ट कर दिया? We have done or we have compared our two equations. Now let's start. Equation 1 and 2, check out their left hand side, दोनों की LHS side को देखेंगे। Equation 1 की AB divided by, my mistake, ये रब हो गया, it is A-B-। okay, AB divided by A-B-, और यहां पे भी ये है AB divided by A-B-। दिस इज A-, okay, ये आपका A-, sorry, A-B-। So since both the LHS sides are equal, so by equation 1 and 2, so by 1 and 2 we can compare them।
And when we compare, what we get the result AO divided by A dash O is equal to OF dash, ये F dash है बेटा जी, सॉरी, okay, OF dash divided by A dash F dash. So when we compare equation 1 and 2, their LHS are equal, that's why their RHS would be also equal. And if their RHS is equal, so what is AO? It is U. अभी नहीं मेंशन करते हैं, बट अभी देखो AO हमारे पास अवेलेबल है, इट इज बीन U. A dash O ये हमारे लिए V है, OF dash ये हमारे लिए F है, बट A dash F dash ऊपर देखना, यहां से लेके यहां तक का, दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड. तो A dash F dash को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? I will write this OF dash as it is, but A dash F dash को हम लोग लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, OA dash minus OF dash. Is it okay to write complete minus OF dash? तो आपका ये रिमेनिंग वाला पोर्शन बच जाएगा, ठीक है. तो ये मैंने तो जस्ट ओनली ड्रॉ करने के लिए, दिखाने के लिए किया था, तो इसे हमने रे डायग्राम से हटा देते हैं. Now we will use everything with the sign. What is AO? Everyone, आप ध्यान से देखेंगे प्लीज. ओके, मैं कलर को चेंज कर ले रहा हूं. AO, it is U, and use the sign convention. देखो till now हम लोगों ने जो पास्ट में किया, that is the different thing. But in the length formula, we are not using any concept from the length maker. हम length maker का कोई relation use नहीं कर रहे. We started from the freshly. और हमने अभी तक कोई लेंस में, इस लेंस फॉर्मूला में वी हैवंट यूज्ड द साइन कन्वेंशन सिंगल, अभी तक यूज नहीं किया. तो अभी हम फर्स्ट टाइम यूज करने जा रहे हैं. AO would be treated as minus U. डन है. A dash O is the V, but since it is on the RHS, so it would be plus V. OF dash is the focal length on the RHS, which is plus F, and that would be OA dash, which is V minus, क्योंकि माइनस साइन ऑलरेडी है फॉर्मूले में या इक्वेशन में, एंड OF dash is the plus F, जो कि F ही रहेगा. डन है. सो प्लीज क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड व्हेन वी क्रॉस मल्टीप्लाई, सो व्हाट वी गेट, minus of UV plus of UF is equal to VF. Am I clear? Take this VF on the RHS side, LHS side, and UV on the RHS side. So what we got, UF minus VF is equal to UV. Am I clear up to the equation number 3? yahan tak kahani clear hai? So till the equation number 3 we got this relation. Okay, now we have to do one thing. We have to do divide by U multiply V multiply with F on both side. दोनों तरफ UVF से डिवाइड कर देते हैं. आई थिंक ये हमारे इक्वेशन की ऑथेंटिसिटी पे कोई वेरिएशन नहीं रखेगा, ठीक है. तो दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, तो दैट UF इज डिवाइडेड विद UVF, तो क्या बचेगा, 1/V बचेगा. ये क्लियर है? ओके, मैं यहाँ पे एक बार आपको येलो कलर से लिख के दिखा देता हूं. यहाँ पे हमने यहाँ पे स्टोरी लाइन क्या की है भाई, व्हाट वी हैव डन इन आवर स्टोरी लाइन, हम लोगों ने इसे UVF, हमने यहाँ पे we divided with UVF on the LHS and the UVF on the RHS. हमने दोनों तरफ डिवाइड. अब this LHS UVF will divide both the terms, है ना. तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, 1/V बचेगा. फिर क्या बचेगा हमारे पास, the left remaining portion would be minus of 1/U, and on the RHS we left with the 1/F. And here we have our final relation. The final relation, the relation which relates object distance, image distance, and the focal length. And I hope ये बात तो सबको clear है, but फिर भी mention कर देते हैं. V stands for the image distance, okay, U stands for the object distance, and F stands for the focal length. This has been our distance, this has been our what, length formula for the convex lens that we derived. Am I clear to that? I hope length formula आसान था और easily आप लोग इसे done कर सकते हैं. You have to practice a lot for doing in a CBSE. जब आप CBSE के लिए जाएंगे तो it can be the part of that. Am I clear to that? Done है? Okay. Now one of the most important thing जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, and one more term, we have derived the length formula, but we have one more thing
टू अंडरस्टैंड, एंड दैट थिंग इज एक टर्म और आने वाला है जिससे आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं, एंड दैट टर्म इज मैग्निफिकेशन. Am I clear? Magnification. याद है सबको? Magnification. It is defined as the ratio of height of image to the height of object from the 10th class. Okay. Now we have to derive this. इसके लिए भी एक relation निकाल ही लेते हैं. It will take hardly 1 or 2 minutes. So let's start with that. So back to the screen and we got. Okay. Is there anyone? कोई issue? Please बताइए. ओके लेट हो गए थे बेटा, ये नहीं चलेगा. ओके इक्वेशन 1 and 2 के बाद जो किया है वो बता दीजिए. ओके दैट पॉइंट इज दैट. चलिए इक्वेशन 1 और 2 में प्लीज चेक दिस आउट. व्हाट वी हैव डन इन इक्वेशन 1 and 2. प्लीज इसे आप एक बार देखना प्लीज. नाउ देख चेक दिस आउट. व्हाट वी हैव डन इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 and 2 LHS are equal beta. Check this out. LHS are equal. AB divided by A dash B. AB divided by A dash B. So if LHS are equal, RHS भी तो equal होंगे ना, तो हमने उनके RHS को equal कर दिया है. And then we proceed. Done है? Simple सी बात थी. Okay. Now the point is that what we are working? We are working on the magnification. हम लोग magnification के लिए एक expression को look out कर रहे थे. So back to the screen. And check out your equation 1. Everyone focus on the equation 1. Equation 1 पे सारे बच्चे focus करेंगे. और यहाँ पे मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूँ. So that you can think that कि सर ने अलग नहीं लिखा है, मैं यहीं से इसे copy कर रहा हूँ. I am copying my equation 1. ठीक है? So that आपको ये ना रहे कि सर आपने तो बदल दिया. So I copy my equation 1. Done है? And I back to the next screen पे आ गया हूँ मैं बेटा. Okay, we are back to the next screen and we paste that. ठीक है? और इसे थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं और ये रहा हमारा इक्वेशन 1. तो ये सारे बच्चे ओके हैं, है ना? आपको ये नहीं लगेगा कि सर आपने अलग लिख दिया. मैंने वहां से इक्वेशन 1 को कॉपी किया. प्लीज यू कैन सी एंड आई पेस्ट इन द नेक्स्ट स्लाइड, क्योंकि हम लोग उसी को यूज करने वाले हैं. सो वी आर यूजिंग द इक्वेशन 1. इन द इक्वेशन 1 जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, एंड फॉर दैट वी हैव टू अगेन लुक फॉर द डायग्राम. तो चलिए हम डायग्राम को भी अपने डायग्राम को भी यहां से पिक कर लेते हैं. दैट सर हमें इसकी जरूरत है. वी नीड आवर डायग्राम, सो वी आर गोइंग टू पिक आवर डायग्राम एंड हियर वी पिक आवर डायग्राम. सो वी पिक आवर डायग्राम, वी कम टू हियर एंड हियर वी हैव आवर डायग्राम. दिख रहा है? अब दिख रहा है. चलिए सो वी हैव आवर डायग्राम. ओके डन है? तो चलिए इन दिस डायग्राम अब आप क्लियरली देख सकते हैं व्हाट इज ए बी. ए बी, दिस इज ए बी and it represents the height of object. And what is A dash B dash? It represents the height of image, जिसे हम H dash से करते हैं. तो use the sign convention again. AB, AB, the height of object which is above the principal axis, that's why positive. देखो बेटा इक्वेशन 1 में साइन कन्वेंशन यूज नहीं हुआ, तो इसका मतलब फॉर द मैग्निफिकेशन हम साइन कन्वेंशन फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं ना. A dash B dash, it is the height of image. H dash, but since it is below the principal axis, image is inverted, that's why we take that as a negative. AO is the object distance, which is negative u, and A dash O is the image distance, which is positive v. Okay, so this negative cancel with this negative, and when we reciprocal that, negative के साथ negative cancel किया. प्लीज इस बात को थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, कहीं बच्चे कंफ्यूज, कोई ये कंफ्यूज ना हो जाए बाद में चेकआउट करेगी सर आपने इसे पॉजिटिव ले लिया. सो आई एम टेकिंग विद द डिफरेंट कलर. ओके आई एम कैंसिलिंग नेगेटिव कैंसिल विद द नेगेटिव. ये किया है, कोई इसे पॉजिटिव नहीं समझेगा. ठीक है? सो अभी स्टोरी लाइन तो क्लियर है. चलिए सो व्हाट वी गेट, एंड व्हेन वी रेसिप्रोकल वी गेट h dash by h is equal to v by u. Am I clear? And what is above h dash by h? Magnification. So what we can conclude, the magnification is equal to height of image by height of object, which is also equal to v by u. This is the formula from the 10th class. The formula for the 10th class जिसे आप लोग use करते थे in the numericals, but इसका expression हमें कभी नहीं मालूम था, that from where it has been derived. So I hope these two questions from the 10th class, that which is our length formula 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f, and our magnification formula, both are clear to you. Okay, now what is the note point that we have to understand? Note is that in the length formula we use the sign convention once.
In the mirror magnification formula, we also use the sign convention once. So it means is that for lens formula, if you want to use lens formula, if you want to use magnification expression, if you want to use any of those formulas, you have to use the sign of that so that we can mathematically balance. I hope you are getting my point. Am I clear to that? So from here we got the two relations. What? That we got the magnification formula and we got the lens formula. Okay, I hope till here everything is being clear, and in a quick manner, please everyone just let me know, is there anything that I have to repeat till now? कोई चीज जो आप लोग दोबारा से आस्क करना चाहते हैं, और is everything is okay? Just let me know very much quickly. जल्दी जल्दी बताएंगे बेटा जी. What no sir? What you are talking about? No sir means everything is okay na? Good na? Okay, okay, done. Very good. Shabash. Okay, so now we up to here, we have done to up to here. Very good. Chaliye, so you are attentive now. So good to see you everyone in the same manner that you are working and you are present. हो आप लोग यहाँ पे. So that's everything is done. Okay. Now one thing that I'm taking as your homework, जिसे मैं आपके homework के लिए रख रहा हूँ, and that homework is that you have to derive again the lens formula. आपको लेंस फॉर्मूला फिर से डिराइव करना है, बट दिस टाइम फॉर द concave lens. I'm talking about concave lens na. Okay, so I will help you out in the ray diagram and the rest of the thing that you have to do by your own. So मैं आपको ray diagram में help करूंगा. So we have a concave lens. Let's suppose we have a concave lens of this shape हमारे पास available है, and this is our principal axis with optical center O, with focus F and 2F, and here we have F dash and here we have 2F dash. So I am just only helping you in the ray diagram. Okay, so now what we are going to take, we are going to take an object. Let's suppose I have taken an object beyond F, बट एज पर योर पास्ट नॉलेज, जैसा कि आप लोग जानते हो, आप अपनी पुरानी नॉलेज से जानते हैं, कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स वन टाइप ऑफ इमेज. ये हमेशा एक ही टाइप का इमेज क्लियर करता है. वो कैसा होगा, चलिए लेट्स चेक दिस आउट. सो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, we have the parallel ray, but since it is diverging in nature, so the ray after the refraction will appear to pass through the focus. Means focal length इसका negative है, that would be on the left hand side. Okay, A to O, this is our object distance that we have. Okay, now the second ray which will pass through the optical center without any deviation that we have. So in real life on the RHS side, the rays are not been meeting, but they are try, or you can say appear to be meeting here. This is our appeared point, and we call this as a B dash and A dash. Am I clear to that? And we have to do only one thing, जैसा हमारा as usual है, we have to do the construction part. So we draw a line, MO. Okay, so we draw a line here and we have done everything about this. Okay, so now you have to work again in a same manner. You have to take the same triangle जो मैंने आपसे पिछली बार बात की थी, A B O, A dash B dash O. Okay, then after that you have to take MOF, because last time it was on the F dash, this time it is on a F part. Okay, so MOF is जिसको आपको pick करना है, then A dash B dash F, and you have to do that. And for the final, your result must be the same. When you do this, when you apply the sign convention, your final result would be 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F. Am I clear to that? So this is been our what? This is been our the final result for the lens formula for the concave lens. Okay, and when you have to again go, आप एक बार वापस से magnification expression पे जाएंगे, and when we go with the magnification, what we found the same thing, height of image by height of object. You will see, you will get again the relation in the same manner, which is V by U. So we have the result 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F, and magnification is equal to V by U.
So for both the lenses, it doesn't matter whether you are working for convex or whether you are working for concave. For both of them, the lens formula and the magnification is the same one. Okay, so in this today's lecture, what we get to learn? We get to learn about these things. Okay, so now I hope हम लोग सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, लेंस फॉर्मूला हमारे दिमाग में है. सो देयर आर 1 or 2 क्वेश्चंस जिनको लेके मैं आपसे बात करना चाहूंगा, जिनको लेके हम लोग अपना काम करना चाहेंगे. So as you are looking on your screen, तो एक बार मैं quickly just 1 or 2 questions मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करने. Tomorrow we will go with the one more और इसके बाद हमारे next lecture में आएंगे. So this example that you are looking very much clearly. So what this example says, a double convex lens. So this is the line. Double convex lens means convex lens whose both the radius are being present. Okay, with 10 centimeter and 15 centimeter. So both the radius of curvatures are same or different? Both are different. So we will draw a roughly diagram. The first radius is 10 centimeter and the second one is the what? 15 centimeter. Done है? So this is been our convex lens जो हमारे पास यहाँ पे available है. Done है? थोड़ा अति हो गया. Let's suppose that this is our convex lens. Done hai? R1 and R2. Okay, but since as you looking that R1 is on the right hand side, so R1 would be taken as positive and R2 would be taken as negative. Why? I will let you know. What the question says in the future, he says an image of an object is 30 centimeter from the lens. So what is 30 centimeter? 30 centimeter is the image distance. So V is equal to 30 centimeter. Image of an object is placed 30 centi of an object place. Object. So my mistake. This is our object distance. So our object distance is U, and U is always negative. And the image is from 20 centimeter from the lens on the other side. Other side means on the right hand side. So V is equal to R what? Plus 20 centimeter. Find the refractive index of the material. हमें उस मटेरियल या उस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए. सो व्हाट वी हैव u, we have v, we can calculate the f by using lens formula. So everyone check this out. Lens formula 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. So quickly करते हैं. 1 by 20 negative 1 by minus 30 is equal to 1 by f. So LCM would be 60, 23, 60 and 32, but it would be plus 1 by f. So 3 plus 2, what we got? I'm doing very much quickly. I hope ये आपको understood हो रहा है. It would be 5 by 60 and it would be 12, and when we reciprocal, we got the focal length as a 12 centimeter. So what is the focal length of the convex lens we got? We got the focal length as a 12. But he's asking for the refractive index. So we know that by lens maker formula. Okay, we have to use the lens maker formula because both the radius are different. If both the radius are same, I can use directly the equiconvex, but I have to use this. So what is the relation? 1 by f is equal to mu 2 by mu 1 minus 1, 1 by r1 minus 1 by r2. Now we have to just only solve this out. So what is 1 by f? F is 12. Refractive index we have to find out. Surrounding 1 है तो it is not mandatory. लिखना चाहते हैं तो लिखिए. R1 you have to be very much. R1 is 10 which is positive, minus R2 is minus 15. Done hai? And we have to solve just only this part. So 1 by 12 is equal to what? Mu 2 minus 1. LCM would be 30. 10, 3, 30 plus 15, 2, that would be 5. Okay, so that will become, do I do the direct calculation? Kar deta hu, please. 3 plus 2 will become 5 and 30 and 6, 2 is 12. डन है. तो ये यहां से हमारे पास क्या आया? 6 and 2. डन है. तो यहां से हमारे पास and from here
योर mu2 जो आपके पास अवेलेबल हो जाए। goes wrong from my side, आप लोग इसको लिख सकते हैं। we have done the average in a ना, so we have the image distance which is 20 centimeter, we have an object distance which is LCM is 60, 23 हो गया आपका 60 and 32 is 60, so that will become 560 and that will become 12, so our focal length become 12 centimeter जो हमारे पास अवेलेबल आया। Okay, so what we are working on this lens maker formula जिसको हम लोग यूज करेंगे। focal length is 12 which is equal to mu minus 1 by r1, r1 is equal to your 10 centimeter plus and r2 is equal to your minus 15 centimeter, minus 15. Okay, that minus minus will become plus, and 15 and 10, the LCM would be 30. Okay, LCM would be how much? 30, and when you solve that, your LCM 30, 10, 3 plus 15, 2 is 3 plus 2, 5, 5, 6 is 30, and this would be 2. Okay, so when we go सर सब कुछ रुक गया, वीडियो ना वॉइस कुछ भी नहीं आ रहा सर।